हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड कैसे चल रही है आप लोग की प्रिपरेशन? आई होप बहुत अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, जैसा कि मैंने बोला था कल कि मैं आज भी व्लॉग अपलोड करूँगी सैटरडे को। सो हियर इज़ द व्लॉग। तो सबसे पहले मैं पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ फिज़िक्स, और मैं तीनों सब्जेक्ट ही पढ़ूँगी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो सबसे पहले मैं पढ़ रही हूँ फिज़िक्स, और फिज़िक्स में कल मैंने बताया था कि मैं वेव और एसएचएम रिवाइज़ कर ली हूँ, और फिर मुझे आज पीवाईक्यूज़ लगाने थे उन्हीं दोनों चैप्टर के। तो पहले मैंने वही लगाए हैं पीवाईक्यूज़, और पीवाईक्यू के लिए मैं वही वाली बुक यूज़ करती हूँ जो आती है ना 35 ईयर के। उसमें पीवाईक्यूज़ रहते हैं 35 में 18 ईयर के रहते हैं, 35 की भी आती है लेकिन मेरे पास 18 ईयर वाली है, तो मैं वही लगाती हूँ। और इतने पीवाईक्यूज़ इनफ रहते हैं, 15-16 साल के आप लगा लो तो इनफ रहते हैं। बल्कि बायो में इतने भी नहीं लगाने रहते आपको, क्योंकि बायो में एक बार सिलेबस चेंज हो चुका है हम लोगों का। पहले जब से नीट होना स्टार्ट हुआ है ना, तब से एक बार सिलेबस चेंज हो गया है। पहले दूसरी एनसीईआरटी लगती थी, मतलब ज़्यादा डिटेल में रहता था, लेकिन अब सिलेबस चेंज हो गया तो फिर एनसीईआरटी चेंज हो गई थी। तो उसके पहले की पीवाईक्यूज़ नहीं लगाने रहते, क्योंकि अगर उसके आप पहले के लगाओगे तो बहुत डिटेल में आपको कॉन्सेप्ट मिलेंगे जो अभी हम लोग के सिलेबस से पूरा हट गया है, तो हम लोग से बनेंगे भी नहीं क्वेश्चन। तो इसीलिए बहुत पहले के बायो के पीवाईक्यूज़ नहीं लगाने होते हैं, बस बायो के आप 2006 के बाद से आप लगा सकते हो आई थिंक। सो या गाइस, भी मैं पीवाईक्यूज़ ही लगा रही हूँ। और वेव में तो आई थिंक 40 या फिर 41 क्वेश्चन थे टोटल। इसके बाद साउंड के थे, फिर एसएचएम में भी ऐसे ही क्वेश्चन थे, तो मतलब टोटल 70-80 क्वेश्चन थे। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अभी आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया कि नहीं। तो अभी मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। कोचिंग में तो मेरा बायो का ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया सिलेबस। बॉटनी का तो बहुत पहले ख़त्म हो गया था, और अभी जूलॉजी के 1-2 चैप्टर बचे हुए हैं। न्यूरल सिस्टम वाला चैप्टर बचा हुआ है, और अभी एक्सक्रीटरी चल ही रहा है, तो बस 1-2 चैप्टर बचे हुए हैं, फिर बायो का पूरा कोर्स फिनिश हो जाएगा। बट अभी केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स का कोर्स नहीं कंप्लीट हुआ है, वो आई थिंक लास्ट जैन तक जाएगा कोर्स। उसके पहले तो कभी कंप्लीट नहीं होने वाला, क्योंकि अभी ऑर्गेनिक में सिर्फ हम लोग का आइसोमेरिज्म, आईयूपीएसी और जीओसी हुआ है। अभी सिर्फ 3 चैप्टर हुए हैं, बाकी पूरी ऑर्गेनिक अभी पड़ी हुई है। तो आई थिंक लास्ट जैन तक तो फॉर श्योर कोर्स चला जाएगा हम लोगों का केमिस्ट्री का। एंड फिज़िक्स का भी अभी बचा हुआ है, ग्रेविटेशन वगैरह और थर्मोडाइनमिक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें, सेमीकंडक्टर, ये सारी चीज़ें भी बची हुई हैं। और हाँ, रे ऑप्टिक्स भी बचा हुआ है, जो खुद में बहुत बड़ा चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट भी है साथ साथ। तो अभी ये सारे चैप्टर्स बचे हुए हैं, तो जनवरी तक तो आराम से जाएगा ही जाएगा। फिर उसके बाद तो फ़ैब से हम लोग की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी 11 फ़ैब से। तो फिर टेस्ट सीरीज चलती रहेगी पैरेलल में, और रिवीजन करवाते रहेंगे सर, मतलब हर सब्जेक्ट का रिवीजन चलेगा। रिवीजन इन द सेंस कि वन शॉट टाइप का चलेगा, जैसे एक दिन में बायो के एक चैप्टर ख़त्म हो गए, मतलब ऐसा पूरा टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेंगे वो बस पढ़ाएंगे, तो ऐसे रिवीजन चलेगा। तो यस गाइस, अभी मेरा कोर्स नहीं कंप्लीट हुआ है। और आप लोग का कहाँ तक हो गया कोर्स कंप्लीट बताना। और रही बात कि मेरा पर्सनली कहाँ तक कोर्स कंप्लीट हो गया, तो मैं अभी कोचिंग के साथ में ही चल रही हूँ। अभी मैंने अपने से एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि संडे टू संडे टेस्ट होता है, तो उसी का बहुत सारा हेडक हो जाता है, और उसी में ही काफ़ी सिलेबस आ जाता है, तो वही कंप्लीट नहीं होता, तो एक्स्ट्रा कहाँ से पढ़ेंगे। एक बार कोर्स कंप्लीट हो जाए तो फिर उसके बाद से हम लोग अपने हिसाब से पढ़ना स्टार्ट करें तो फिर सही रहता है, क्योंकि फिर कोचिंग आने जाने का भी प्रेशर नहीं रहता है, और तो उसके भी 5-6 घंटे बच जाते हैं, फिर सेल्फ स्टडी का ज़्यादा टाइम मिलता है। तो अभी तो मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, जितना मेरे कोचिंग में चलता जा रहा है बस मैं उसको पढ़ती जा रही हूँ। तो यस गाइस, यही था मेरे सिलेबस का अपडेट। आप लोग भी बताना आप लोग के सिलेबस कहाँ तक कंप्लीट हो गया, और कोचिंग में कहाँ तक कंप्लीट हो गया, और कहाँ तक सर बोल रहे हैं कि कब तक कंप्लीट करवा देंगे सिलेबस। तो गाइस, अभी मैं फ़िज़िक्स पढ़ने के बाद अभी मैं पढ़ रही हूँ केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में मैं जीओसी रिवाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि टेस्ट में मेरे आ रहा है जीओसी, और कल ही मेरा टेस्ट है। आज तो सैटरडे है, फिर कल मेरा टेस्ट है। तो अभी मैं जीओसी पढ़ रही थी, और जीओसी तो जानते हो आप लोग कितना बड़ा चैप्टर है,
और ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। आई थिंक हम लोग की कोचिंग में 1-2 वीक से लगातार जियो से ही चल रहा है, जबकि सर एक्स्ट्रा क्लासेस भी ले रहे हैं। हर वीक में 3 दिन हम लोग की एक्स्ट्रा क्लास रहती है फिजिक्स केमिस्ट्री की, मतलब एक दिन में 2 क्लासेस रहती हैं 3 दिन ऐसे वीक में। तो भी अभी कंप्लीट नहीं हो रहा है। अभी लास्ट मतलब इस वीक में जो भी वीक आएगा मंडे को, तो सर ने बोला है कि मंडे को कंप्लीट करवा देंगे। देन हाइड्रोकार्बन स्टार्ट होगा। तो मेरे को उधर रिएक्शन वाली चैप्टर्स थोड़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मेरे को GOC आइसोमेरेज इतने पसंद नहीं आते हैं, और ऑर्गेनिक तो मुझे वैसे भी पसंद नहीं आती है। कंपेरिजन टू फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक, मुझे फिजिकल और इनऑर्गेनिक ज़्यादा पसंद है, बट पढ़ना तो सबको ही पड़ेगा, तीनों को इक्वली पढ़ना पड़ेगा, तभी अच्छे नंबर स्कोर कर पाएंगे हम लोग। तो या गाइज़, और आप लोग भी बताओ कैसी चल रही है आप लोग की प्रिपरेशन। अभी तो काफ़ी कम टाइम बचा है, 3-4 महीने बस और बचे, और अभी तो 2 महीने लास्ट के हम लोग रिवीजन में ही निकाल देंगे, तो उसमें कुछ नए टॉपिक पर पढ़ने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो अभी जितना आपको पढ़ना हो जैन तक में, अभी आप कोई भी एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ सकते हो, बट उधर फरवरी, मार्च, अप्रैल में आपको कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर आप पढ़ोगे भी नया टॉपिक तो उसको रिवीजन करने का आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचेगा। तो फिर वो टॉपिक पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि जब तक रिवीजन नहीं करेंगे तब तक वो सॉलिड नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जो भी पढ़ना है अभी जैन में पढ़ो, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने आपको सिर्फ रिवीजन करने हैं एंड मॉक टेस्ट देने हैं। और आप लोग भी बताओ, आप लोग मॉक टेस्ट कहाँ से दे रहे हो, कोचिंग से दे रहे हो या फिर कोई एक्स्ट्रा टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन किए हो। तो आप लोग भी कमेंट में बताते रहो, और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि ये सब्सक्राइबर तो बढ़ ही नहीं रहे, बिल्कुल कांस्टेंट हो गया है। एंड आई एक्सेप्ट कि मैं भी अपने चैनल में भी कांस्टेंट नहीं रह पा रही हूँ, बट अभी जितने लोग भी ऐड हैं कम से कम वो तो वीडियो को वॉच करो एंड लाइक भी कर दिया करो, जिससे मैं भी थोड़ी वीडियो डालने के लिए मोटिवेट हो पाऊँ। और व्यूज़ वगैरह कम जाते हैं तो फिर वीडियो डालने का भी मन नहीं करता, क्योंकि एज़ यू नो गाइस काफ़ी एफर्ट लगते हैं वीडियो बनाने में एंड अपलोड करने में। सो या गाइस, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सो दैट्स इट गाइस, ये था आज का ब्लॉग। बताना आप लोग कैसा लगा। और आई थिंक आज मेरी वॉइस थोड़ी अलग आ रही होगी, क्योंकि मैंने दूसरे माइक से वॉइस ओवर किया है। तो बताना अगर आप लोग को थोड़ी सी भी डिफरेंस समझ आ रहा होगा। तो अगर ये वाले माइक से अच्छी आ रही होगी वॉइस, तो मैं इसी से भी वॉइस ओवर कंटिन्यू करूँगी। सो या गाइस, बाय।